हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और मेरी तरफ से आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन एक बहन और भाइयों का प्यार होता है, जिसमें रक्षाबंधन का मतलब होता है कि बहन की रक्षा करना होता है। ज़रूरी भी नहीं है कि बहन की रक्षा होनी चाहिए, बहन भी अपने भाई की रक्षा करती है। दिक्कत पड़ने पर बहन अपने भाई के लिए खड़ी होनी चाहिए, और दिक्कत पड़ने पर भाई अपनी बहन के लिए, बहन अपने भाई के लिए होना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ कि रक्षाबंधन में अपनी बहनों को बड़ा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा गिफ्ट दीजिए, आईफोन दीजिए, स्कूटी दीजिए। ये सब देने की ज़रूरत नहीं है हमारे ख्यालों से। कि बहन को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जिसमें बहन की रक्षा हो सके। कि 24 घंटा ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए फ्री हो, या कोई भाई अपनी बहन के लिए 24 घंटा फ्री हो। नहीं, कोई नहीं है। मेरे भी भाई हैं, क्या मेरे पास रहते हैं। मुझे तो हमेशा मेरे भाइयों ने अकेला करना सिखाया है कि अकेले चलना सीखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो मैं यही कहती हूँ कि अपनी बहनों को इस रक्षाबंधन में ऐसा गिफ्ट दीजिए जिसमें वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो कोई बड़ा हथियार दीजिए कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। क्योंकि आजकल ज़रूरी नहीं है कि प्यार से बोला गया शब्द या प्यार से कोई व्यक्ति हमसे व्यवहार कर रहा है, बहुत अच्छे से मीठे से बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए अच्छा ही हो। नहीं, मैं तो नहीं मानती। ऐसे लोग अच्छे भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए आप लोग। मैं हर बहनों से ये कहती हूँ, आप लोग ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए जो आप लोग किसी गलत इंसान के हाथ में जा सकते हैं, किसी के शिकारिया बन सकते हैं। और मैं सब भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जिनकी भाई नहीं हैं, और जिनके भाई हैं भी, ऐसा नहीं है कि अपनी बहन बहन है, दोस्त की बहन वो भी बहन होनी चाहिए। और राह चलती कोई लड़की दिक्कत परेशानी में आती है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है बिना इस रक्षाबंधन के बंधवाए। मैं ये कहती हूँ कि राखी बंधवाने से ही रक्षा नहीं होती है। अब रक्षा ऐसे भी करते हैं कि मैं यही देखना चाहती हूँ कि मतलब कितने लोग हैं जो बिना रक्षाबंधन के आप किसी बहन की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन करना। आज का माहौल बहुत गंदा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनके मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि ना ऑटो वालों के ऊपर भरोसा है, ना किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा है। ऑटो वालों के ऊपर भरोसा करके बैठ जाओ, पता नहीं कहाँ लेके चले जाते हैं। अभी कई सारे मामले आए हैं, अभी कहाँ का मैटर था, शायद राजस्थान का देखो था, वो बच्ची 32 लोगों की शिकार हुई थी। पता नहीं कैसे वो दरिंदे थे। तो मैं यही कहती हूँ, मैं हर भाइयों से बार बार प्रार्थना करती हूँ, अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट दीजिए जिसमें वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। जिसके लिए आप 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध नहीं होंगे, तो वो अपने लिए सुरक्षा कर सके, अपनी फ्रेंडों की भी, अपनी फैमिली की भी, और अपनी तो स्वयं वो कर सके। कम से कम अकेले फंस सके कहीं तो वो आ सके। और आपका फ़र्ज़ बनता है उसको अच्छे से उसके घर तक पहुंचाना। और नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कोई मतलब कि ऐसे मतलब अपने जिस जहाँ पे मैटर हुआ है, जहाँ पे कोई दिक्कत हुई है, तो वहाँ पे आप लोग जाएं, या करीबी कोई थाना है वहाँ पे आप लोग सूचना दीजिए। तो वहाँ पे वो बहन बेटियाँ सुरक्षित हो सकती हैं। अब बड़ी लड़कियाँ होती हैं तो उनको लोग कहते हैं कि गलत ही होगी। कितनी सारी लड़कियां गायब हो गई हैं और लोग कहते हैं गलत थी, या फिर कोई ऐसा अफेयर रहा होगा तभी लड़की, अरे मैटर होता है तो यही सब बोलते हैं कि भाग भाग गई होगी। लेकिन उनका क्या है जो छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों से मैं ये प्रे करती हूँ कि इस रक्षाबंधन में आप लोग ऐसे प्रे कीजिए, ऐसी कसम लीजिए कि कोई बहन बेटियों के साथ ऐसा ना होने पाए, नहीं होने पाए प्लीज़। तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। और मैं बार बार ये कहती हूँ, आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी भाइयों को
मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और अगला भी रक्षाबंधन आप लोगों का बहुत अच्छा से पड़े, क्योंकि आज क्या है पता नहीं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, समय ऐसा है कि पता नहीं कैसा कैसा चल रहा है। तो यही हम कहते हैं, और अपनी बहन बेटियों की रक्षा कीजिए और ऐसा मजबूत बनाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी की ज़रूरत ना पड़े, और कि मतलब कि किसी के मोहताज ना हो। ऐसा उनको बना दो कि बढ़िया से आराम से अपने आप में मजबूत बन जाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। ऐसा बनाइए उनको। आशा करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि बहुत सारे ऐसे मैटर आए हैं, तो इसीलिए कहते हैं, मैं अपने भाइयों से भी कहती हूँ, हर बहनों की रक्षा कीजिए। अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके मत देखिए, उनको उनके घर तक छोड़िए, या अपने कहीं मतलब पास में पड़े कोई थाना हो पास में, वो सूचना दे दीजिए। आप घर तक नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम वो बेटी सुरक्षित तो रहेगी। ठीक है, हम अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं और आशा करेंगे कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग अपना त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइए, अपनी बहन बेटियों का ख्याल कीजिए, और बस इतने से मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ।